अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। आज शुरू करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता अभिनव मनुष्य। आइए शुरू करते हैं। अभिनव मनुष्य। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। यही तक। सबसे पहले इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। उससे पहले कहना है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 अभिनव मनुष्य शीर्षक से लिया गया है। यह शीर्षक कुरुक्षेत्र नामक काव्य से अवतरित है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखिए, यहाँ से है बहुत बरसी। दिनकर जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की है, परंतु यहाँ पर नहीं अब तक, परंतु उनके उससे आज तक भी इस संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकी। आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, धोखा और घृणा की अग्नि से निरंतर जल रहा है। उन महापुरुषों और ज्ञानी महात्माओं के अमृत वचन के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की लपलपाते प्रचंड अग्नि को शीतल ना कर सके, अर्थात मनुष्य को भोग लिप्सा से मुक्त ना कर सके। महापुरुषों ने सदा ही इस संसार को समता का उपदेश दिया, किंतु कहीं भी उनका उपदेश फलीभूत होता दिखाई नहीं पड़ता है। बह रही, यहाँ से आप देखिए, दिखाई नहीं पड़ता है। आगे कभी कहते हैं, यहाँ सब जगह एक ओर तो धनी मानो साधन संपन्न लोग निरंतर भोग विलास में डूबे मिलेंगे, जिनकी नई नई भोगों को भोगने की लिप्सा निरंतर बलवती होती जाती है। वहीं दूसरी ओर असहाय, साधनहीन, विवश मनुष्य भी मिलते हैं, जिनकी कोई भी कामना फलीभूत नहीं होती है, जो विलास तो दूर, 2 जून की रोटी के लिए भी तरसते हैं। दिन रात जी तोड़ परिश्रम करने पर भी उनके मनोरथ निष्फल रहते हैं। इस प्रकार सिद्ध ज्ञानी महापुरुषों के समानता, सहयोग, त्याग तथा सहानुभूति के अमृत सदृश उपदेश निष्फल भी होते रहे हैं। इसके बाद इसमें
काव्यिक सौंदर्य देखते हैं। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक है और अलंकार रूपक दृष्टांत अनुप्रास है। रस वीर एवं शांत है। छंद स्वच्छंद है। गुण ओज एवं प्रसाद है। सब शक्ति अवधा एवं लक्षण। इसके बाद आगे देखते हैं। भीम हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईश महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता सुखदाह, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। इसकी व्याख्या देखिए, संदर्भ वही रहेगा, व्याख्या देखिए। व्याख्या में कवि कहते हैं, समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने पवित्र शुद्ध श्रेय आचरण के द्वारा लोगों को यह समझाया कि परोपकार, दया, अहिंसा, प्रेम और कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ जीवन के मूल तत्व हैं। इन्हीं को अंगीकार करके जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। दृढ़ निश्चयी भीम, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर, निष्काम कर्मनिष्ठा प्रवर्तक भगवान कृष्ण और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श का श्रेष्ठ प्रतिमान प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री राम, सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और प्रभु यीशु ऐसे ही महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर अपने जन्म से इस धरा को पुण्य बनाया, संसार का पथ प्रदर्शन किया। मनुष्य ने सिर झुकाकर अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ इन सभी महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, किंतु विडंबना यह है कि इन्होंने उनकी श्रेष्ठता को केवल मौखिक रूप में स्वीकार किया, उनका लेश मात्र भी अपने आचरण में नहीं उतारा। अपनी करनी कथनी में इसी अंतर के कारण मनुष्य लोगों का शोषण करके उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। दूसरों को दुखों की आग में झोंककर यह स्वयं भी उस आग में जलता है। वह आज भी अपने आदिम युग के क्रूर, निर्मम एवं पशुत्वकारी मार्ग पर चल रहा है, अर्थात वो पुरानी रास्ते पर ही चल रहा है। इसमें भी काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में वही रहेगा, अलंकार रूपक दृष्टांत और अनुप्रास है। शैली प्रबंधात्मक है। छंद स्वच्छंद है। गुण ओज प्रसाद। भाषा खड़ी बोली है। रस वीर एवं शांति। इसके बाद आगे देखते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। यहाँ तक संदर्भ वही है। व्याख्या देखिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन। यहाँ से कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया बड़ी ही विचित्र है और नवीन है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर हर जगह विजय प्राप्त कर लिया है।
प्रत्येक स्थान पर मनुष्य विजय प्राप्त कर लिया। मनुष्य के हाथों आज जल, बिजली, दूरी, वातावरण का ताप आदि सभी कुछ उसके हाथ में है। आज मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना चुका है। वह नदी, पर्वत और समुद्र को समान भाग से, समान रूप से, बिना किसी व्यवधान के लांघ सकता है, अर्थात उसके पार जा सकता है। कवि का आशय है कि इस प्रकार मनुष्य आज पूर्णतया शक्तिशाली है, फिर भी उसमें मानवोचित गुण विकसित नहीं हो सकते। यानी मानव के जो उचित गुण हैं वह उसमें आज भी विकसित नहीं हो पाए हैं। उसमें बुद्धि ही विकसित हुई है। विवेक की दृष्टि से वह आज भी आदिम युग के असभ्य मानव जैसा ही है। आइए इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार रूपक, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा गुण ओज। और इसके बाद यहाँ से आगे देखते हैं। शीश पर आदेश कर, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की दृष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यहाँ तक अब देखिए संदर्भ हो ही रहेगा। आप व्याख्या देखिए। व्याख्या में आप लिखिए, शीश पर, यहाँ से दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मानव इतना शक्तिशाली हो गया है कि उससे घबरा कर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उनके आदेश को मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप उसके सभी कार्य भी करते हैं। आज महान जल देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं, अर्थात वह जहाँ चाहता है वहाँ जल को उपस्थित कर देता है, और जहाँ जल का अथाह सागर लहराता है वहाँ नदियाँ आदि वह सब लांघ कर इधर से उधर जा सकता है। और सूखे मैदान बनाने में सक्षम है, यहाँ तक कि अपनी इच्छा अनुसार जल बरसाने तक की विद्या को उसने प्राप्त कर लिया है। शब्द को ग्रहण करने के गुण से संपन्न आकाश, रेडियो एवं दूरभाष आदि के द्वारा उसके संदेशों को उसकी इच्छा अनुसार वहन करके उसकी इच्छित स्थान पर पहुंचा देता है। यानी मानव अपने अनुसार कार्य प्रकृति से भी करवा ले रहा है। इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में सभी दिशाएं एवं समय प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र में भी नहीं वरन निस्सीम आकाश में भी मनुष्य के यान विचरण कर रहे हैं, अर्थात वह
पक्षी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है, वह आज इतना शक्तिशाली है कि उसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भय से थर थर कांपते हैं। इसके बाद इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए। काव्यगत सौंदर्य में अब देखिए अलंकार अनुप्रास है, रस वीर है, भाषा खड़ी बोली, छंद स्वच्छंद है, गुण ओज और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है, शैली प्रबंधात्मक है। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको? यदि आपके लिए लाभदायक ज्ञानवर्धक हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना कमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। बस इतना ही। धन्यवाद।